आवाज ऐसे ही कह रही हूँ। अरे हाँ तो आगे ना यार सुनिए। लोकेश को बोलने दो। और लोकेश, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैडम। मेरे को जब तक पीएचपी नहीं पढ़ाओगे ना तो ऐसी प्रॉब्लम आएगी, देख लो अब। सीख लो यार, आप सीख लो जो मैं फ्री हूँ। अच्छा, 3 महीने में सीख जाऊंगी ना? क्या पता है यार, आप सीख पाओगे नहीं सीख पाओगे। कितने गंदे हो। मैं बच्चों को कितने कॉन्फिडेंस से बोलते हो यहाँ कि आपको 110% सिखाएंगे, और आप मुझे ही बोल रहे हो पता नहीं कैसे सीख पाओगे कि नहीं सीख पाओगे। आपका फर्क पड़ता है ना यार मैडम, आपको पता है सारी चीजें इसलिए। अच्छा, मतलब मैं जल्दी सीख लेती हूँ। नहीं, आपको चीजें पता है कि हाँ इसमें क्या क्या कंटेंट होता है इसलिए। अच्छा। तो आप बार बार में डिस्टर्ब करोगे सबको। देखो देखो देखो। सही है, लो लो दे रही हूँ। तो स्क्रीन शेयर कर दी क्या आपने? कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। यही उठाया था ना अपन ने। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। कर दिया था क्या रिकॉर्डिंग? ठीक है। आज हम करेंगे सर्चिंग। एक बार मैं थोड़ा डेटा सेट कर दूं, फिर बताते हैं। टेस्टिवल क्या है ये?
room. Oh, give, give. अच्छा, इसकी जरूरत ही क्या है इसको नेगेटिव में? हटाओ इसको, तो ये तो ऊपर ही रह जाएगा। सिक्स 90s में इसमें पता नहीं क्या क्या। चार चार एक और चार एक पाँच और सात। कोलेस्ट्रॉल 7 in user role सर्च और इसके ऊपर अलर्ट।
अलर्ट ही नहीं होता, क्यों? Element admin CTP. हो गया? admin slash user role show search. आज हम पढ़ रहे हैं एजेक्स कैसे काम करती है, वो आज हम पढ़ेंगे।
सबसे पहले मैंने क्या करा, एक फॉर्म बनाया है यहाँ पे। कैसे? फॉर्म क्रिएट करा है, एक इंडेक्स के ऊपर करा है मैंने फॉर्म क्रिएट। इसी तरीके से होता है। ये नाम मैं कुछ भी रख रहा हूँ एक बार के लिए। मान लो मैंने नाम लिख दिया यूजर्स नेम, ठीक है। टाइप फाइल जो भी आता है इसके अंदर, इसको एक आईडी दे दी मैंने, क्लास फॉर्म ओरिजेंटल, ठीक है। इसके बाद में मैंने इसमें एक इनपुट टाइप बनाया, टेक्स्ट नेम। नेम क्या सर्च करना है मेरे को? यूजर नेम। क्लासेस है ऑटो कंप्लीट ऑफ। ऑटो कंप्लीट ऑफ क्या करता है, जैसे मान लो यहाँ पे कई बार क्या होता है, लिखा हुआ आता रहता है बार बार में, वो चीज ऑटो कंप्लीट ऑफ करता है। बार बार वैल्यू को दिखाता नहीं है। और एक सबमिट बटन, इसको एक आईडी दे दी, वैल्यू सर्च। ये एक फॉर्म क्रिएट करा है बस सिर्फ, जिससे हमारे क्या आया है, ये वैल्यू आई है, ये आया है हमारे। इस तरीके से यूजर नेम और एक सर्च का बटन। और ये करा है हमने यूजर शो डॉट सीटीपी पे। ये समझ में आ गया अब तक? और ये फॉर्म बस ऐड कर दिया बस। मतलब फॉर्म क्रिएट करा है एक सिंपल, और सबमिट बटन लगाया है बस हमने। पहले यहाँ तक बताओ, यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? इसमें तो ओनली सर्च का किया है ना, ओनली सर्च हाँ, बटन बस बनाया फॉर्म क्रिएट करा है, बस एक सिंपल फॉर्म बनाया है अभी तक हमने। मतलब एक इंडेक्स है हमारे ऊपर, हमारे पास में, बस मैंने ये यहाँ से ऊपर एक क्या करा, सर्चिंग का फॉर्म बना दिया बस एक, जिसपे मैं जैसे ही कुछ इनपुट करूँ, सर्च करने के लिए बटन तो चाहिए ही ना, सर्चिंग होती है। तो मैं कुछ डेटा डालता हूँ और फिर मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ, फिर वो डेटा लेके आता है। बस वही चीज करी है अभी तक मैंने यहाँ पे, कि मैंने एक फॉर्म बना दिया, जैसे आपके इसमें बनी हुई है ना। जैसे इसमें बनी हुई है, बस वैसे ही करा है मैंने। ये ऊपर बना हुआ है इसमें सर्च वाला एक तो। हाँ, ये चीज बनी हुई है, बस इसमें क्या है, ये ड्रॉप डाउन लगे हुए हैं। अपन ड्रॉप डाउन ना लगा करके अपन ने क्या लगा रखा है, सिर्फ टेक्स्ट लिख रखा है, नाम लिख रखा है अपन ने। एक उसमें ऊपर ऊपर भी तो लगा रखा है ना, इस वहाँ पे, साइड में, ऊपर ही ऊपर। हाँ, अरे इसको छोड़ो, ये अलग है क्या ये? और तो क्या, तो छोड़ो इसमें इसको। आपने जो सेकंड वाला बनाया है, इसमें सबमिट बटन लिया और माय सब्सक्रिप्शन बटन टाइप, ठीक बटन है, सर्च, जो आपने ये लिया ना सबमिट टाइप, हाँ ये। हाँ, इनपुट टाइप सबमिट है, आईडी डाल रखी है मैंने एक बस। आईडी कुछ भी लिख सकता हूँ, उसमें क्या है। अच्छा, और क्लास तो क्लास है, क्लास तो सिर्फ डिजाइन करने के लिए होती है, क्लास का क्या है। जो पहले प्री डिफाइन की हुई है वही क्लासेस है इनमें शायद और ये। तो क्या, ये तो वही है। ये तो डिजाइनिंग के पर्पज से आती है, क्लासेस से क्या फर्क पड़ता है। हमको तो एक इनपुट टाइप बनाना था और एक बटन बनाना था फॉर्म के अंदर बस, जो हम्म, हमने बना दिया बस यहाँ पे। वैल्यू वगैरह। और बोलो। और ये भी नहीं आता तो देख लेते हैं यार, ये डिव फिव हटा लेते हैं, और क्या है। ये तो लो, दोनों एक में आ जाएगा ये फिर। हटाओ। ये वो डिजाइन बिगड़ जाएगी, और कुछ नहीं है बस। हाँ वही, दोनों एक में आ जाएगा और तो फिर पता नहीं कहाँ जाएगा, क्या होगा, ये ऐसा आ क्या है जाएगा फिर। दोनों, हाँ। जो अच्छा नहीं लग रहा इतना बड़ा सारा ये। इसलिए हमने क्या है, इसको डिजाइन थोड़ा सा डिजाइन कर रखा है, जिससे ये थोड़ा सही सेट होके आ जाए। ठीक है। ओके। अब जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा, अब है काम अपना मेन, कि अब क्या हो रहा है। सबमिट बटन पे जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूं, तो ये क्या करे, इस आईडी को कॉल करवाए मेरी। सबमिट बटन के ऊपर इस आईडी को कॉल करवाएगा, और
आईडी जो ये आपने ऊपर ले रखी, ये ले रखी नीचे ना, ये माई सब्सक्रिप्शंस। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे मैं इस पे सबमिट बटन पे क्लिक करूं, ये इस आईडी के थ्रू मुझे इस आईडी को कॉल करवाएगा, ये माई सब्सक्रिप्शंस। और आईडी हमेशा हैश में ली जाती है, तो मैंने इसको क्या कर रखा है, बाइंड कर रखा है सबमिट बटन को, कि जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा मुझे इस आईडी का जितना भी डेटा होगा ना, जितना भी डेटा आएगा वो सब कुछ मेरे पास आ जाए, ये जो भी बाइंड मैं क्या फिल होता करा है? हुआ है। बाइंड फंक्शन ये काम करता है इसमें। जोड़ता क्या है इस, मतलब इसके अंदर लेके बाइंड जाता की है क्या जगह है? अब हम कुछ भी और भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑन चेंज लिख सकते हैं, ऑन सबमिट लिख सकते हैं, ऑन क्लिक तो लिख सकते पहले यूज ले ही रहे थे जैसे। हैं। ये जेक्यूरी के इवेंट्स होते हैं। ओके। मान लो आपको सर्चिंग के ऊपर ये इस पे क्लिक नहीं करना आपको, तो आपको क्या करना है, जैसे मैं करूं, लिखूं कुछ और बाहर कहीं पे भी ऐसे कहीं पे भी क्लिक कर दो, डेटा आ जाए, तो वो होता है ऑन चेंज। ऑन चेंज। तो इसके अलग अलग इवेंट होते हैं, वो आप लगा के देखना, बहुत सारे इवेंट होते हैं, ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ऑन की अप, ऑन की डाउन, ऑन की प्रेस, बहुत सारे होते हैं। तो अभी हमने ये यूज ले लिया, ठीक है। इसके बाद में ये डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन इसमें लिखना होता है। ये जावास्क्रिप्ट का या फिर जेक्यूरी का स्ट्रक्चर है। जैसे रिफ्रेश होता है अलर्ट करता है, देखो, ठीक है। ये तो हो गया, मतलब इस फंक्शन, ये स्क्रिप्ट चल रही है मेरी, ये स्क्रिप्ट चल रही है। अब मुझे क्या चेक करना है कि सबमिट बटन के ऊपर मेरी ये वाली भी काम कर रही है क्या, ये वाली फंक्शनलिटी भी काम कर रही है क्या। तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ कुछ लिखा और इसके अंदर एक वैल्यू पास कर देता हूँ, ओके। ओके आ रहा है, ठीक है। मेरा यहाँ तक फंक्शन चल रहा है। सबसे पहले दो स्टेप्स ये होती है इसमें, मतलब मैं इस फंक्शन को कॉल कल कर पा रहा हूँ, मतलब मैं इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूं। अब मैं चलाऊंगा यहाँ पे एजेक्स, कहाँ चलेगी एज एजेक्स। इसको मेथड सिंक्रोनाइजेशन होता है इसमें, ट्रू, मतलब सिंक करती है आपके डेटा को। माय सब्सक्रिप्शन पर जितना भी डेटा है मेरा, मतलब इस फॉर्म के अंदर जितना भी डेटा है उसको एक सीरियलाइज फॉर्म में ले लिया मैंने। सीरियलाइज मतलब पूरा डेटा एक साथ ले लेता है ये सीरियलाइज करके। डेटा टाइप HTML है, टाइप पोस्ट लेंगे, पोस्ट ही है। URL कहाँ जाएगा वो डेटा, एडमिन के ऊपर यूजर रोल के अंदर सर्च वाले फंक्शन पे चला जाए, जो हमने बनाया नहीं है अभी तक। अब हम यहाँ पर सबसे पहले ये चीज कॉल करके देखते हैं क्या होता है इससे, ठीक है। और जो भी यहाँ पे सर्च होगा, जो भी कुछ भी आएगा वो आपके यहाँ पे दिखेगा कंसोल या फिर नेटवर्क के अंदर। मैंने करा सर्च, ओके, क्या आया, लिखा हुआ यहाँ पे कंसोल के अंदर नोट फाउंड और नॉट एडमिन। फाउंड। मैंने इस पे क्लिक करा, ये नेटवर्क के अंदर आ गया, देखो यहाँ पे नेटवर्क पे आ गया, कंसोल में ये आ रहा है, नेटवर्क में ये दे रहा है मेरे को कि किस कारण से ये एरर आ रही है। मैं ओपन करूंगा, ये बता दिया मुझे यूजर रोल के अंदर सर्च फंक्शन बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, हमने बना भी दिया। तो एरर पे नहीं जाता क्या इस पे? पेज पे नहीं आएगा कभी ये, यहाँ नहीं शो करेगा आपकी एरर। आपने देखा मैंने सबमिट बटन पे क्लिक करा, इसने रोल रिलोड भी नहीं करा इसको, पेज को। हाँ। यही चीज है एजेक्स, लोड नहीं करेगा आपके डेटा को, ठीक है। मैंने यहाँ पे बना दिया एक सर्च फंक्शन, ओके। 500 की एरर आ गई, पहले 400 आ रही थी, अब 500 की एरर आ रही है। 500 की एरर का मतलब है CTP फाइल टेम्पलेट। की, ठीक है। हाँ। तो मैं अब क्या करूंगा, CTP फाइल क्रिएट करूंगा। SRC टेम्पलेट एडमिन यूजर तो रोल। इसमें एरर आ रही है, क्लाइंट को कैसे पता लगेगा फिर सर? तो
तो क्लाइंट को थोड़ा ना बताना है हमको, तो हमको पता करना है। क्लाइंट को क्यों बताएंगे हम? क्लाइंट को बताओगे क्या एरर आ रही है, हैं? हैं? क्लाइंट को बताते हैं क्या कभी? जैसे कई बार आती है ना, नेटवर्क की नहीं चल रहा है या कुछ नहीं हो रहा, तो वो एरर नहीं आती क्या इसमें, जैसे उसमें? अरे अभी देखो आप, अभी सर्च करेंगे अपन डेटा, थोड़ी देर रुक जाओ बस, अभी देखो आप क्या आउटपुट आता है इसका। सर्च डॉट सीटीपी, ठीक है, बना दी मैंने। अब वापस सर्च करता हूं मैं, ये वापस आ गया। मैं सर्च इंटरनल रिफ्रेश नहीं करा शायद, पता नहीं चला इसको। आ गया, ये आ गया उठा करके सब कुछ, पूरी सीटीपी फाइल यहाँ पे कॉल हो गई इसकी, ठीक है। ये वही सीटीपी फाइल है आपकी, सर्च डॉट सीटीपी, ये सर्च डॉट सीटीपी। इसमें मैं कुछ नहीं लिखता हूँ एक बार के लिए, और इसमें लिख देता हूँ मैं php इको, और ये आपका टेस्ट, और ये आपका डेटा, ये लो, ठीक है। अब ये सर्च करा, ओके, कंसोल में आ गए, टेस्ट आ गया लिखा हुआ, ठीक है। अब मैं चलता हूँ यूजर्स में, और यूजर्स कर डेटा भेजा है तो मिलेगा कैसे? PR $this रिक्वेस्ट डेटा, ठीक है, ये लो। मैंने सर्च करा यहाँ पे लोकेश, ओके, लोकेश सर्च कर लिया इसने, ये आ गया मेरा। आर नेम, आर नेम क्या है? आर ने भी लिखा आपने वहां पे, इसलिए आ रहा है हवा होगा, इसलिए ही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है नेम, आर नेम। ठीक है। इसको मैं एक काम करता हूँ, यूजर नेम लिख लेता हूँ एक बार के लिए अपन, ठीक है। यूजर नेम आ गया, मिल जाएगा, गेट कर सकता हूँ इसको मैं। $this request data, यूजर नेम, यूजर नेम में आ जाएगा। ठीक है। ये वेरिएबल में डिक्लेयर कर लेंगे। यहाँ तक आ गया क्या समझ में? हाँ, ये तो डेटा गेट किया, उसको वेरिएबल में डिक्लेयर कर लिया इसको। बस इफ $नेम अगर आए तो ये अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा ऐसे ही, ठीक है, उसमें सारा डेटा डालूंगा मैं। कैसे? यूजर्स डॉट नेम, जो भी मेरा नेम है वो डाल सकता हूँ ऐसे, तो ये COND में क्या लिखा सर आपने? ऐसे ही है, वेरिएबल है, और जिसमें से मुझे क्वेरी सर्च करनी है वो लिख दिया मैंने, यूजर्स डॉट नेम में से चाहिए ना, तो इसलिए खाली छोड़ रखेगा ये मॉडल नेम है सर। ये ऊपर ऊपर। क्या? हाँ, ये एरे डिक्लेयर करा है ना, एरे, या तो आप इस तरीके से लिख दो एरे, हाँ, एक तो अपना एरे इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं ना अपन,
हाँ हाँ। या फिर यूं कर सकते हो आप डिक्लेयर, अच्छा, किसी भी तरीके से कर सकते हो, बात एक ही है। ये उसमें भी कर सकते, कोर में भी क्या? कोर पीएचपी का आइडिया नहीं है यार, कोर पीएचपी में हम काम कम ही करते हैं, वैसे कर सकते हैं क्योंकि आजकल लेटेस्ट चलने लग गई ना ये, हो जाएगा। यूज करके देख लेंगे एक बार, पता लग जाएगा। कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। ठीक है, ओके सर। यहां तक आ गए। या तो एरे इस तरीके से एरे डिक्लेयर करके हमने क्या करा, इस वेरिएबल के अंदर, इस एरे में, इस नाम से मतलब वैल्यू पास करवा दी। तो मॉडल बनाया हुआ है क्या यूजर्स का? मॉडल तो बनाया हुआ ही होगा, ये बनाया हुआ है ना। यूजर्स तो हमारी अपनी मेन टेबल है, हम्म। उसी में तो सारे क्लाइंट सेव हो रहे हैं अपने। मॉडल। मॉडल टेबल यूजर नाम से बना हुआ है बस, तो यूजर कर दूंगा मैं इसको। हाँ। ठीक है, यूजर। यूजर डॉट नेम, यूजर डॉट नेम, इसके अंदर क्या था, नोट नेम का क्या मतलब, ये मतलब जोड़ रहे हो क्या इसको? यूजर के अंदर जो नेम है ना अपना, वो है, हाँ, वही निकाल रहा हूँ कि क्या नाम था अपना, मेरे को याद नहीं है अभी। तो डॉट से निकल जाएगा। फील्ड का नेम है, फील्ड का नेम। हाँ, तो डॉट से हो जाएगा क्या वो? बिल्कुल सर, डॉट से हो जाएगा। कंडीशन में मुझे ऐसे ही लगाते हैं, ब्लॉग वेबसाइट यूजर्स में यूजर नेम है, यूजर नेम। ये यूजर नेम हो गया। ठीक है, तो ये जोड़ नहीं देगा, कॉन्टिनेंट नहीं हो जाएगा क्या ये? सर हम कंडीशन अपन वो लगाते हैं, देखो आप, अपन ने कहीं पे वेयर कंडीशन लगाई होगी ना, देखो ये यूजर रोल आईडी, हाँ। कंडीशन हमेशा इसी बेस पे लगाई जाती है। तो अपन यहाँ पे कंडीशन ही लगा रहे हैं कि यूजर डॉट रोल आईडी जो भी ये हो वो निकाल के लेके आ जाए। तो हम कंडीशन ही लगा रहे हैं बस यहाँ पे कि है ना, यूजर वो उस रिकॉर्ड को निकाल के लेके आए जिसका नाम क्या हो, जो भी मैं लिखूं वो हो। अभी मैं बताता हूँ आपको अब क्या आएगा इससे। हम्म। ठीक है, ये आ गया। यही तो लगाते हो आप कंडीशन भी, वेयर यूजर डॉट रोल आईडी के बेस पे लगा रखी है हमने वहां पे। अगर आप बाकियों में देखोगे तो आप इसी तरीके से लगा रखी है हमने कंडीशन, वेयर यूजर डॉट रोल आईडी जो भी ये हो वो निकल जाए, वेयर स्टेटस जिसका यस हो वो निकल जाए। यही कंडीशन इसी तरीके से लगाते हैं हम इसमें कंडीशन। कंडीशन क्या होती है, मॉडल का नेम और उसका फील्ड का नेम, और जो भी हमको वैल्यू चाहिए वो। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये वैल्यू निकल करके आ गई इसमें। ठीक है, ये यूजर नेम। अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर, सिर्फ क्वेरी पास करूंगा बस, ओनली। यूजर्स वेयर यूजर रोल की, कहाँ गई, यही क्वेरी आएगी सेम टू सेम। सेम टू सेम यही क्वेरी आएगी, इसमें क्या करूंगा मैं, सिर्फ नाम चेंज कर दोगे उसके अंदर? नाम चेंज नहीं करूंगा, सिर्फ मैं इसमें क्या पास कर दूंगा, डॉलर कंडीशन। ऑन पास कर दूंगा। इस तरीके से बस।
और सेम टू सेम क्वेरी आ जाएगी मेरी एज इट। तो यूजर नेम रोल। इसी से ही तो यूजर शो हो रहे हैं हमारे वहां पे। हाँ हाँ। ये जो शो हो रहा है पूरा डेटा यूजर शो डॉट सीटीपी है हमारी, और यूजर शो डॉट कंट्रोलर ही है। तो बस हमने क्या करा, यूजर शो वाली जो भी डेटा है ना, आ गया, ये पूरी क्वेरी एज इट इज मैंने उठा ली है ऐसे कैसे। और इसमें क्या करा मैंने, कौन सा वेयर कंडीशन में एक और क्या डाल दिया, इस वाली कंडीशन को भी डाल दिया। अब जो भी आता जाएगा यहाँ पे चलती जाएगी वो, ठीक है। और ये लोड मॉडल यहाँ पे मैंने करवा दिया यूजर का। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो पहले। यहाँ पे वो सारी चीजें वही चीजें हो रही है, बस इसमें एक क्या है, कंडीशन हमने क्या है एक एरे में ले लिया सारा डेटा, वेयर कंडीशन को हमने एक एरे में ले लिया बस। हाँ आगे बताओ। सर डॉलर जो आपने नेम लिए ये भी डेटाबेस में से निकाल रहा है ना? ये तो हमने यहाँ पे लिखा है जो है, यहाँ जो लिख रहे हैं ना हाँ इसमें से। वो आ रहा है यहाँ पे, तो हमने वो गेट करा है, अच्छा। वहां गेट करा है। और ये सर्च कर ये सर्च कर रहे हैं ये वाला नाम कि डेटाबेस में है क्या ये नाम। यहाँ पे हमने नाम निकाल लिया वो, हाँ। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करा, यूजर डॉट यूजर नेम में, मतलब इस फील्ड के अंदर लोकेश नाम कहीं है क्या, ये सर्च कर रहे हैं हम इसके थ्रू। अगर मैं यहाँ पर कोई कंडीशन लगाऊं कि है ना मुझे वो वाला डेटा मिले जिसका नाम क्या हो, लोकेशन। मैं यही कंडीशन यहाँ पे इस तरीके से लगाऊं, मैं अगर ये कंडीशन इस तरीके से लगाऊं और वहां पर भी है ना क्या बोलते हैं, अगर मैं इस तरीके से दूं, बात एक ही है सर। अगर मैं वहां पर ये लिख दूंगा ना अभी, तो वो क्या करेगा, यूजर शो वाला डेटा, ये लो आपके सामने लिख देता हूं मैं, ये ऐसे लिखेंगे तो मतलब एक एक डेटा लाएगा, मतलब ओनली ये लाएगा। लोकेश का ही डेटा लेके आएगा सिर्फ अब हाँ। ये लो, लोकेश लोकेश का डेटा लेके आएगा। तो यही चीज मैं क्या कर रहा हूँ, सर्चिंग के थ्रू कर रहा हूँ, लेकिन अब ओके। ये चीज मैं क्या कर रहा हूँ, सर्चिंग के थ्रू कर रहा हूँ अब, कि मैं जो सर्च कर रहा हूँ वो डायनेमिक हो गया एक तरीके से, कि हाँ अभी मैंने स्टैटिक पास कर दिया यहाँ पे, अब इस चीज हम्म। को मेरे को डायनेमिक पास करनी है, तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे यहाँ सर्च करना है, सपोज करो आप, तो यहाँ मैंने सर्च कर दिया लोकेश, पहले मैंने स्टैटिक पास करा था, अब मैं डायनेमिक पास कर दूंगा, ये आ गया देखो, यूजर डॉट यूजर नेम में लोकेश है तो उसको लेके आ जाओ। यही तो सर्च कर रहा हूं मैं यहाँ पे भी। यस सर। तो बस मैंने अब क्या करा, यहाँ पर ये वेरिएबल पास कर दिया बस उठा करके, ये वेरिएबल मैंने यहाँ पास करवा दिया। और सेम वही सारी चीजें वही लगा दी मैंने, जो है मेरे जो चल रहा है ना वही लगा दिया बस मैंने, तो एज इट इसको इज वही दो, करिए सर। जैसे डॉलर COND लिया आपने, इसको 2 बार लेना जरूरी है क्या ये? ये तो सर एक बार तो एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा ना हमको, अच्छा। डिक्लेयर तो करना ही पड़ेगा ये वेरिएबल, कि हाँ ये वेरिएबल में है क्या चीज। और ये इस वेरिएबल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये कीज असाइन कर रहे हैं, कि इस वेरिएबल में ये इस एरे के अंदर ये डेटा आ जाए। अगर मैं कोई दूसरा, अभी तो मैंने सिंगल एक बार के लिए ये लिखा है, अब मान लो मुझे है ना रोल के बेस पे भी देखना है, तो मैं क्या करूंगा फिर बताओ, रोल के बेस पे मल्टीपल हो गई ना अब सर्चिंग तो मेरी, तो कि इसमें लोकेश का निकल के आया और वो लोकेश निकल के आया जो सुपरवाइजर है, ओके। बताओ। तो मल्टीपल हो गया ना ये तो। हम्म।
इस पे तो अभी सिंगल आ रहा है, इसलिए मतलब ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है इसमें। अभी बनाने की जरूरत नहीं है, अभी करते हैं, अभी हम उसके बेस पे भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैंने ये चीज कर दी। आप अगर मैं एरे नहीं बनाऊं ना सर इसका, हम्म। तो दिक्कत ये आएगी कि मैं मल्टीपल नहीं रख सकता। फिर ये मल्टीपल रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एरे को डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। एक ही एरे में चाहिए मुझे पूरा डेटा, तभी तो मैं दे सकता हूँ इसके अंदर, नहीं तो मैं दे ही नहीं सकता। वो तो है। अगर मैं हर एरे अलग अलग बनाऊंगा तो मेरी कंडीशन ही काम नहीं करेगी। अलग अलग बनाएंगे तो फिर ऐरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वही है। हम्म, ठीक है। ओके। अब मैंने क्या करा, बस सेट सेट करा इसको और बस भेज दिया। पानी लेके आ। ठंडा लिया है क्या बिल्कुल? हाँ, अब इस डेटा को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर चला दूंगा बस ओनली। और वो भी क्या करना है मेरे को, ये जो दिख रहा है सक्सेस के अंदर डेटा, अब मैं क्या करूंगा, जब वो यूजर क्या करेगा, जैसे ही मान लो मैंने ये सब कुछ कर दिया, अब मुझे क्या करेगा, सक्सेस फंक्शन के अंदर मुझे वो डेटा देगा अपना पूरा, एज इट इज डेटा दे देगा पूरा का पूरा, जो भी डेटा होगा इस तरीके से अलर्ट करवा दिया है मैंने उसको। ये लोकेश लिख दिया मैंने, सर्च करूंगा मैं। क्या हो गया ये, टेस्ट कैसे आ गया लिखा हुआ इधर? तो इसका नाम रिटेलर ही है क्या वहां पे भी? इससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। कुछ भी अलर्ट नहीं कर रहा, डेटा ही नहीं ला रहा कुछ। रोल आईडी नॉट इन 01 शो हो रहा है, वैसे तो आ जाना चाहिए था इसको डेटा को। देख लेते हैं क्या दिक्कत हो रही है।
रिस्पॉन्स यहाँ क्यों नहीं लेके आ रहा है ये? तो अरे और इसको इसमें नहीं आ रहा यार डेटा। रिस्पॉन्स इसमें चाहिए था मेरे को। ठीक है, so let this set to ये और ये। सर हाँ बोलो मैम। सर ये कंटेंट में जो यूजर रोल है इसमें रोल नहीं होगा क्या? रोल मतलब? ये यूजर रोल क्या है कंटेंट में? यूजर रोल मैम, इससे रिलेशनशिप बनाई हुई है ना यूजर रोल के अंदर। यूजर रोल से हमारे क्या आ रहे हैं? यूजर रोल से हमारे मैनेजर्स आ रहे हैं ना। ये जो आता है वो डेटा निकाल रहे हैं ना। अब आ गया ना। यूजर रोल से ही तो निकल रहे हैं हमारे मैनेजर। ये डेटाबेस में देखो, ये मैनेजर्स यूजर रोल्स हम इसको निकाल रहे हैं। रिलेशनशिप बनाई थी ना हमने, अच्छा। तभी तो हम डेटा निकाल सकते हैं। कंटेन करने का मतलब है रिलेशनशिप बनाना हमारी। तभी तो हम रिलेशनशिप बना रहे हैं, तभी तो ये मैनेजर आ रहा है यहाँ पे। यूजर रोल जब हमने ऐड करा है ना, तब जाकर के ये वाली रिलेशनशिप बनी है इसकी। तब हमने ये नेम निकाल पाया, नहीं तो नहीं निकाल सकते थे। अब अलर्ट छोड़ो यार। सर्च करा, रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा मेरे को? सर डॉलर रिटेल है, ये डॉलर क्या हैश रिटेल है, ये फंक्शन नहीं है क्या ऊपर वाला ही? कौन सा रिटेल? हाँ ये जो आपने हाईलाइट कर रखा है हाँ ये फंक्शन ही है। ऊपर, तो अपन दूसरा ले रखा है ना। ये बता रहा हूँ, अभी रुको तो सही 2 मिनट। डिवाइडेड टेलर। बॉक्स बॉडी टेलर बॉक्स बॉडी। और इसके अंदर जो भी कंटेंट है से search.ctp में चला जाएगा। इसको भी सेव करवा देते हैं हम।
ये क्या हो गया? पेज काउंट, पेजिनेटर हेल्पर, इंडेक्स, पेज काउंट, ठीक है। सर्च परसेंटेज काम करते हैं, इसको भी यहाँ से उठा, इसको यहाँ रखते हैं और इसको यहाँ से उठा करके और इसको बॉक्स बॉडी यहीं बंद कराया ना मैंने इसको। इसको मैं बंद करता हूँ इसके टेबल के जस्ट ऊपर और टेबल का डेटा हम ले लेते हैं और टेबल की भी क्या जरूरत पड़ गई। चलो टेबल ले लेते हैं हम इसमें से। ये लो, ये टेबल पूरा आ जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे पास कर देंगे टेबल पूरी एज इट इज। यार ये भी सर्च करना था, चलो कोई नहीं, तो बाद में भी देख लेंगे। देखो यहाँ तक समझ में आ गया था? यहाँ तक कोई डाउट हो तो पहले वो पूछो, बाद में बात की बात करेंगे। ये रहा आपका। सबसे पहले हमने क्या करा, देखो एक फॉर्म क्रिएट करा, हाँ एक इनपुट टाइप बनाया, एक सबमिट बटन बनाया उसका, और फॉर्म को एंड कर दिया। ये सर समझ जो ऊपर ये वैलिडेशन ले रखा है तो पुराने वाला है ना जो ऊपर ले रखा है? ऊपर क्या ले रखा है? हाँ ये उससे ऊपर वैलिडेशन है ना, ये कहाँ पे? उससे ऊपर ऊपर ऊपर। ये हाँ अरे इसको छोड़ो, छोड़ दो, भूल जाओ, है ही नहीं। अच्छा। ये बताओ आप तो, इसमें समझ में आ गया क्या पहले? हाँ ये फॉर्म बनाया है उसके ठीक अंदर है, अब आगे चलते हैं। जैसे ही मैंने सबमिट बटन पे क्लिक करा, ये क्या करेगा, इस आईडी को कॉल करेगा, माय सब्सक्रिप्शन सबमिट बटन। इस इवेंट को जैसे इसने कॉल कर दिया, ठीक है सर एक मिनट, ये बताओ मेरे को, जो नीचे माई सब्सक्रिप्शन लिख रखा है, पहले ये लाइन आएगी ऊपर वाली? पहले ऊपर वाली तो बाद में आएगी, आप जैसे बता रहे हो। ये वाली सब पहले आएगी लाइन। तो पहले फंक्शन बनेगा ना यहाँ पे ये? हाँ ये तो बाद की बात है, ये वाली चीज तो, ये तो बाद की बात है, ये तो बाद में आएगा सब कुछ। हाँ जो वो बनाएंगे वही नाम नीचे आना चाहिए सेम। ये आईडी function- सेम होनी चाहिए, इस इनपुट हाँ है। हाँ आईडी है जो, ये सेम होनी चाहिए। हाँ, तो इस आईडी के बेस पे ही तो कॉल करवा रहे हैं हम इस फंक्शन को। हम्म। बोलो बोलो, और कोई डाउट पूछ लो। हाँ नहीं बस यही पूछ रहा था, मतलब ये वही नाम है ना? आपने कहा ऊपर वाला बोल जाओ, फिर मैंने कहा हाँ भूल जाओ उसको अभी, अब लेकिन अब देखो, अब भूलो मत, अब देखो वापिस। हाँ अब तो ठीक है, समझ में आया। हाँ इसके बाद में हमने क्या करा, एजेक्स चलाई। जैसे ही ये सबमिट बटन पे क्लिक हो गया, हमने एजेक्स चला दी। एजेक्स में हमने क्या करा, जैसे जो भी डेटा आएगा उसको सिंक करा और उसको सीरियलाइज फॉर्मेट में। अब ये माई सब्सक्रिप्शन क्या है, ये वाली है। मतलब आपको दोनों, ये दोनों चीजें है ना सेम रखनी है। ये दोनों चीजें, जो भी डेटा आ रहा है हमने एक सीरियलाइज फॉर्म में ले लिया पूरा डेटा। ठीक है, उसके बाद में
डेटा टाइप हमारा HTML है, टाइप हमने पोस्ट ले रखा है, कहाँ वो जाएगा, जैसे इस एजेक्स चलेगी तो एजेक्स कहीं तो जाएगी URL पे, तो वो कहाँ जाएगा वो हमने डिसाइड कर दिया। उसके बाद में सक्सेस के अंदर हमने एक आईडी पास कर रखी है, जो भी आईडी है, ये आईडी मान लो आपने लिख दी यहाँ पे यूजर डेटा, ये लो ये लिख दी मैंने एक बार के लिए HTML, जो भी डेटा जो भी HTML आएगा ना हमारे पास बन करके इस डेटा के अंदर आएगा, और इस डेटा को हमने कहाँ भेज दिया, इस आईडी के ऊपर। जो भी आएगा हमारे पास वो हमने इस आईडी के ऊपर भेज दिया। अब ये आईडी कहाँ बनी हुई है, ये आईडी हमने रख रखी है यहाँ पर टेबल से जस्ट ऊपर। यूजर डेटा, ठीक है। आया समझ में? हम्म। टेबल से जस्ट ऊपर रख करके हमने क्या करा, तो इसमें तो पहले से होगी ना, हाँ बोलो इसमें तो पहले से होगी ना ये क्या, ये आईडी नहीं, ये आईडी हमने क्रिएट करी है, पहले से नहीं होती है ये। अच्छा तो हमने ये बाद में लगाई है, हमने टेबल से जस्ट ऊपर लगाई है, हमने डिव बना करके एक डाल दिए सी, ओके ठीक है। और इस डिव को कहाँ बंद कर दिया, टेबल के जस्ट नीचे, क्योंकि हमें क्या अपडेट कराना है, सिर्फ ये वाला HTML, ये चीज अपडेट करवानी है हमें, सिर्फ ओनली हमें सिर्फ ये चीज अपडेट करवानी है बार बार। हमको पूरा HTML अपडेट नहीं करवाना, ये पूरा CTP अपडेट नहीं करवानी, हमें सिर्फ ये चीज अपडेट करवानी है, बाकी चीजें ऐसे ही पड़ी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा फॉर्म हो गया ना ये। इस जहां ये टेबल स्टार्ट हो रही है वहां पर हमने एक आईडी रखी, और इस आईडी के अंदर हम क्या करवा रहे हैं, अपडेट करवा रहे हैं हमारी वैल्यू को। जो भी HTML आ रहा है ना वो हम ये वाला पास कर रहे हैं, जो भी हमारे डेटा में जो भी HTML आ रहा है वो हम इसमें पास कर रहे हैं, और ये आईडी अपडेट कराएगी इस चीज को। यूजर डेटा टेबल से जस्ट ऊपर हमने असाइन कर दिया, और उसके बाद में यहाँ पे इसको क्लोज करवा दिया। अब जो भी हमने यहाँ तक ले रखा है, मतलब ये सब हमको क्या करना है, यूजर डेटा से लेकर जहां पे भी इसका डिव बंद हो रहा है वो चीजें हम कॉपी कर लेंगे एज इट इज। कॉपी करके हम कहाँ रख देंगे, search.ctp पे। ऐसे कैसे, मतलब ये जो डेटा है जो भी हमने डिव के अंदर रखा है ना, इस डिव के अंदर यूजर डेटा वाली आईडी के अंदर, वो पूरा का पूरा कॉपी करके हम search.ctp पे रख देंगे और बस सेव कर देंगे हमारा डेटा। हो गया, हमारी सर्चिंग खत्म। जब हम इसको रिफ्रेश कर, जब हम इसको चलाएंगे, मान लो आपको सर्च करना है लोकेश, ये सर्च करके लेके आ गया लोकेश नाम। आपको सर्च करना है मनीष, ये सर्च करके लेके आ गया मनीष। ये यूजर की search.ctp पे पहले फर्स्ट टाइम पे क्या होता है, ये ओपन होती है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ये दूसरे पेज से भी अपने आप लाएगा सर्च करके क्या? सर्च पे जैसे ही क्लिक करूंगा मैं इस वाली CTP को कॉल करता है। अभी क्या कॉल होगी, कुछ नहीं होगा, अभी तो कॉल होगी कौन सी, यूजर show.ctp। जैसे ही मैं इसके ऊपर सर्च करूंगा कोई नाम, तो अब क्या सर्च होगी, search.ctp। ये देखो ये वाली कॉल हो गई। अब सेम एज इट इज कॉल करवाते हैं हम, लेकिन अपडेट क्या करवाते हैं, ये जो बीच का पार्ट होता है ना ये अपडेट करवा देते हैं ओनली, सिर्फ इससे हमारा काम चल रहा है। हाँ वो बताएगा उसी को ही, बताएगा उसी को ही, लेकिन वो विदाउट रीलोड आपके पास डेटा लेके आ जाता है। वो search.ctp को लोड करके यहाँ पे ऐसे लिखाएगा search.ctp। एजेक्स का मतलब यही होता है कि विदाउट रीलोड आपके पास डेटा है। ये भी हट जाना चाहिए ना उसमें, प्रीवियस लास्ट के जो 1 2 3 आ रहा है, जो क्या हट जाना चाहिए, नीचे जो आ रहा है प्रीवियस लास्ट 1 2 ये नेक्स्ट। हमने हटाया नहीं है ना, हमने कहाँ तो तक अपडेट करा है, सिर्फ इसको यहाँ तक अपडेट करा है। हमने इसको छोड़ दिया तो ये अपडेट ही नहीं हुआ। ओके, लेकिन आया तो है ना उसके अंदर, कैसे है फिर ये? हाँ आएगा, कैसे? आएगा तो सही ना, क्योंकि हमने अपडेट तो सिर्फ इसी को ही करवाया, सिर्फ इस सेक्शन को अपडेट करा रहे हैं हम, इसको तो अपडेट ही नहीं करवा रहे हैं।
तो यूजर सर्च बनाया, सर्च के अंदर गया नहीं क्या ये, फिर सर्च फाइल बनाई है जो? सर्च वाली फाइल में मैंने सिर्फ ये वाली यूज ले रखी है, सिर्फ टेबल टेबल यूज लिए मैंने ओनली। मैंने सिर्फ इतना ही डेटा सिर्फ रिप्लेस करवाया, सिर्फ ये डेटा मैंने इतना ही। आईडी के अंदर जितना भी डेटा आ रहा है ना इस डिव की आईडी के अंदर, वो अपडेट करवा रहा हूँ मैं, और किसी चीज को अपडेट नहीं करवा रहा। तो इस सर्च पेज पे नहीं गया क्या सर, ये पूछ रहा हूँ मैं। सर्च पेज पे ही गया है सर वो। तो सर्च पेज पे जाता ओनली फिर वही दिखाता ना, पूरा सारी चीजें क्यों दिखा रहा है ये? सर्च पेज पे सर, सर्च पेज पे मैंने सिर्फ किस चीज को अपडेट करवाया है? मैंने सिर्फ उस चीज को अपडेट कराया है जो टेबल के अंदर आ रही है डेटा, सिर्फ ओनली। ये आईडी कहाँ पे स्टार्ट करी मैंने? यहाँ पर, टेबल से पहले जस्ट। कहाँ पे बंद कर दी? यहाँ पर। अब सर्च वाला जब चलेगा ना, तो सर्च वाला क्या करेगा? सिर्फ इस चीज को अपडेट करवाएगा ओनली, ये चीज दिखाएगा मेरे को ओनली। बाकी सारी चीजें दिखाएगा। देगा ये जितनी भी चीजें इसमें पड़ी है ना, वो सब चीजें ऐसी की ऐसी रहेगी उसकी। मैंने सीटीपी फाइल पे सिर्फ ये चीज अपडेट करवाई है, ना कि ये चीजें अपडेट करवाई है। मैंने कुछ भी अपडेट नहीं करवाया। तो फिर तो ये 2 पेज एक साथ चल रहे हैं। 2 पेज एक साथ चल रहे हैं। एक तो चल रहा है सर्चिंग के टाइम पे, और एक चल रहा है विदाउट सर्चिंग टाइम पे। अब ये तो है विदाउट सर्चिंग टाइम पे, यहाँ पे सब कुछ वो डेटा आ रहा है जो एज इट इज आपका यूजर शो डॉट सीटीपी के अंदर रखा हुआ है। अब जैसे ही मैं सर्च पे क्लिक करूंगा ना, जैसे ही कुछ मैंने लिखा लोकेश, तो मैंने क्या करा? लोकेश लिखते ही मैंने किस चीज को अपडेट करवाया इसके अंदर? इस चीज को अपडेट करवा दिया पूरा, सेम टू सेम। सर्च करा, सर्च डॉट सीटीपी पे गया, और उसने क्या करा? ये वाला रिकॉर्ड फाइंड आउट करके लाके दे दिया, और बाकी सारी चीजें ऐसे कैसे रखी हुई है मेरी। और अदर नाम डालेंगे तो कुछ नहीं सर्च करेगा फिर ये? नहीं करेगा सर्च ऐसे क्या? ये लो, लिख लो, कुछ नहीं आ रहा। खाली आ जाएगा, एरर आती मतलब अगर कुछ इसमें देते तो? जो भी है, नाम अगर सर्च करेंगे तो नाम आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये लो, सर्च कर लिया, आ गया मनीष। सेकंड पेज वाला उस पे भी अपने आप सर्च करेगा ना, ये जो नाम है तो? हाँ, सेकंड पेज जो नाम है वो भी अपने आप सर्च करेगा? सेकंड पेज पे कौन सा नाम? हाँ, वो सब कुछ सर्च कर लेगा ये जो भी है, क्योंकि हमने क्वेरी के बेस पे है सर हमारा। क्वेरी हमने क्या बना रखी है वो डिपेंड करती है। क्वेरी तो डेटा लेके जा रही है हमारा तो पूरा तो मेन तो। डेटाबेस में से लेके आ रहा है डेटा पूरा? बिल्कुल। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? वो डेटा सर्च कर रहे हैं जो हमने वहां पे लिखा है। अब मैंने लोकेश लिखा था, लोकेश यहाँ पर आकर इसने सर्च करा, कौन सा वेयर, कौन सा रिकॉर्ड निकाल के दे, लोकेश नाम का। उसको मैंने क्या करवाया? सेट करवा दिया, और यहाँ पर शो करवा दिया सर्च डॉट सीटीपी के अंदर। बस ये कर रखा है मैंने इसमें। अब आपको क्या करना है? अब आपको दूसरा चाहिए, मैनेजर और सुपरवाइजर। ये चाहिए आपको डेटा। हाँ सर। तो इसके लिए आप क्या करोगे? मैनेजर निकालोगे और सुपरवाइजर निकालोगे। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? यूजर शो डॉट सीटीपी, इसके अंदर ऐड फंक्शन बना रखा होगा ना मैंने। लिस्ट नहीं बना रखी थी क्या मैंने इसमें? पूरा पूरा एज इट इज उठा लो। ये यूजर डॉट शो डॉट सीटीपी है। इसमें मैंने क्या करा? पहले तो ये डेटा लेके आ गया यूजर रोल का, और इसके अंदर मैंने क्या लगा दिया? एक इनपुट टाइप और बढ़ा दूं मैं इसमें, ठीक है? ये लो, मैंने एक इनपुट टाइप और बढ़ा दिया इसके अंदर, और रोल के नाम पे करते हैं। इसके अंदर मैंने क्या कर दिया? इसमें से मैं ऐड में से निकाल लेता हूँ यार। ऐसे कैसे हो गया? ऐड न्यू यूजर डॉट सीटीपी।
रोल एड न्यू यूजर डॉट ctp और ये मैंने ये निकाल लिया यहाँ से रोल 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 ये रहा कॉपी ये मैंने यहाँ पर पास करवा दिया ये लो और जब मैं देखूंगा इसको व्यू यूजर के अंदर तो ये मेरे पास में आ गया इस तरीके से ये गलत आ रहा है इससे क्या हो गया जो यूजर रोल फाइंड लिस्ट टू एरे अच्छा 2 हो गए क्या डिक्लेयर कोई नहीं ये लो बस ये आ गया मैनेजर या फिर सुपरवाइजर ठीक है अब मैं जहाँ पे जैसे ही इस यूजर रोल कंट्रोलर पे सर्चिंग में जाऊंगा तो सर्चिंग में मुझे कुछ नहीं करना है मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूंगा pr $this request data रिक्वेस्ट कार छोटा नहीं आएगा क्या? ठीक है इंस्पेक्ट करा कंसोल मैनेजर सर्च ये ऊपर ही आ गया रोल आईडी 4 वाला डेटा सर्च कर रहा हूँ मैं सुपरवाइजर पे गया सुपरवाइजर रोल आईडी 5 आ गई मैंने क्या करा $this request data येलो ये रोल आईडी निकाल दी ये लगा दिया यहाँ पे और रोल्स के बेस पे करना है रोल्स ये मैंने कॉपी करा इसको ये लगाया यूजर क्या है मेरा एडमिन के अंदर रोल अंडरस्कोर आईडी क्या हो ये हो ये लो और डॉलर रोल्स बस हो गया काम रोल्स के बेस पे वो पहले से लगी हुई है कोई दिक्कत नहीं है अब मुझे क्या चाहिए सुपरवाइजर वाला चाहिए सुपरवाइजर ये लो दोनों सुपरवाइजर आ गए दो थे क्या सुपरवाइजर एक ही था अच्छा वो दो सेकंड पेज पे होगा मुझे सुपरवाइजर चाहिए सुपरवाइजर आ गए मैनेजर चाहिए मुझे मैनेजर आ गए ये है आपकी सर्चिंग जो मैनेजर पे भी नाम लिखेंगे तो वही नाम आएगा क्या ओनली? हाँ जो नाम लिखेंगे वही नाम सर्च करेगा जैसे मैनेजर में मेरे को ये चाहिए कि सिर्फ यही नाम आना चाहिए रोल आईडी जा रही है ना अपनी वहाँ पे रोल आईडी जा रही है मैनेजर की रोल आईडी जा रही है रोल आईडी कहाँ पर आ रही है हमारी यहाँ पर आ रही है बस हाँ। सर्च कर लेगा 4 को ये रोल में हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है नाम से सर्च करना है मैनेजर हाँ तो नाम से कर लो ना हाँ दोनों वेरिएबल आएंगे बिल्कुल आएंगे अब आपको जैसे मान लो इसमें आपको एक ही वेरिएबल पास करना है ना इसमें ये मतलब ये पास नहीं करना ना तो इसके अंदर आप लिखो empty select ठीक है अब ये अपने आप ले लेगा इसको अब मेरे को लोकेश सर्च करना है लोकेश सर्च कर लूंगा मैं ठीक है अब मैनेजर मेरे को सुपरवाइजर सर्च करना है अब इसके अंदर भी नहीं आएगा डेटा क्यों क्योंकि सुपरवाइजर है ही नहीं लोकेश लोकेश तो क्या है मैनेजर है
इसलिए आ गया ये। तो ये है आपका सर्चिंग का लॉजिक, जिसको आपको पढ़ के आना है। हाँ, समझ में आया कुछ? हाँ सर ये तो आया समझ में, अभी इसको और करेंगे ना एक बार। करो यार, करने सर से समझ नहीं आ रही इसके अंदर मेरे को। क्या। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करें? जैसे पूरी फाइल बना दी आपने, घर पे जाए कुछ एक जैसे कुछ देखना है इसके अंदर, अब पूरी फाइल जैसे मिल जाती फिर वही कॉपी कर दो, फिर करूँ क्या इसमें? आप स्टेप बाय स्टेप काम करो ना, मैं बताता हूँ ना आपको स्टेप। सबसे पहले स्टेप क्या करोगे, आप फॉर्म क्रिएट करोगे। फॉर्म क्रिएट हो गया, उसके बाद में सेकंड स्टेप आप क्या कराओगे, यहाँ पर सिर्फ इतना फंक्शन कॉल करवाओ आप। सबसे पहले इतना फंक्शन कॉल करवा के देखो आप, ये चल रहा है क्या मेरा? ठीक है, चल रहा है। फिर आगे आप इसको चीज को पढ़ो। ठीक है, ये चला गया, मेरा डेटा भी जा रहा है। फिर आप इसके ऊपर आओ, फिर फंक्शन के ऊपर आया जाता है। ठीक है, फिर फंक्शन का यहाँ तक डेटा सही आ रहा है मेरा। उसके बाद आप सर्च डॉट सीटीपी बनाओ उसकी, मतलब सर्च डॉट सीटीपी में ये जो सक्सेस वाले फंक्शन के अंदर आओ, यूजर डेटा के अंदर। स्टेप बाय स्टेप काम करोगे तो समझ में आएगा ना। कॉपी करने से कुछ नहीं होगा, समझना जरूरी है काम को। कॉपी तो क्या, कॉपी करके तो फिर आएगा ही डेटा, कैसे नहीं आएगा? आप दूसरे में वही कह रहा हूँ, ये जैसे ये वाला बना लिया फिर हाँ हाँ आप क्या करो, मैंने इसमें बता दिया, आप वापस एज इट इज लगा दो इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप ठीक। दूसरा मैनेजर ओपन करो ना। आप दूसरे मैनेजर में काम करवाओ। ये तो मैं अपने लिए करवाता हूँ, हाँ, आप लोगों को पढ़ाने के लिए। आप लोग सारे मैनेजर्स में लगाओ, पीडीएफ एक्सपोर्ट यूजर, इंपोर्ट यूजर, सब में लगाओ, सारे मैनेजर्स में। अपने आप पता चल जाएगा कि एक वाले में नहीं आएगा समझ में, दूसरा लगाओगे, दूसरे में अपने आप आ जाएगा। चलो दूसरे में भी थोड़ा बहुत आ जाएगा, तीसरे में अच्छी तरह से आ जाएगा, उसमें भी नहीं आया तो चौथे में तो आ ही जाएगा। अगर 4 बार प्रैक्टिस करोगे ना किसी चीज की, तो वो आती ही आती है दोबारा। और कोई डाउट है तो फिर आगे मेरे से पूछो आप। अगर फिर भी नहीं होता, 4 में करके भी ठीक है सर नहीं हो रहा, आगे पूछो वापस। मना तो मैं करा नहीं आज तक कि हाँ नहीं बताऊंगा मैं। नहीं सर मना की बात नहीं, मेन वही है, अब इतना प्रैक्टिस करने के लिए टाइम उस हिसाब से पूरा चाहिए। मैं लास्ट में इसलिए करवा रहा हूँ सर ये चीजें, लास्ट में, क्योंकि ये बड़ी चीजें थी सारी। मैंने इसलिए इनको छोड़ रखा था, मैंने छोटी छोटी चीजें पहले करवा दी। अब मैं बड़ी चीजें इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अब खत्म तो करना ही है ना हमें। अब ये हाँ बड़ी सर। चीजें हैं ये सारी, सर्चिंग और ये एक्सपोर्ट एक्सेल, इंपोर्ट सीएसवी, ये सारी चीजें बड़ी चीजें हैं। बस अब आपको क्या, अब हम कल जो पढ़ेंगे वो होगा एजेक्स से फॉर्म सबमिट करवाना। बात यही है, सेम टू सेम यही चीज चलेगी। एजेक्स से भी फॉर्म ऐसे सबमिट होता है, ये भी फॉर्म ही था, वो भी फॉर्म ही है। बस उसमें हम दूसरी की सक्सेस, उसमें हम फंक्शन अलग, बस इसमें न्यू एंटिटी क्रिएट करवा करके करवा देंगे डेटा। बस बात एक ही है। तो जैसे एजेक्स में पता लग जाता है कि ये एरर है, तो जैसे इससे पहले वैलिडेशन लगाए थे ना हमने, उनमें हाँ से कोई भी चीज वैलिडेशन लगाए थे ना पहले हाँ। जेक्वेरी से, हम्म, तो उसके अंदर जैसे कुछ भी लिख रहे हैं, मतलब कुछ एरर आए थे, वो कुछ पता ही नहीं लगता उसकी एरर क्या आ रही है। जैसे कोई लाइन मिस कर दी या कोई फंक्शन सही नहीं बनाया, उसमें कोई एरर तो आती नहीं है। इसकी एरर नहीं आती, हाँ एरर आ तो रही है कंसोल के अंदर। इसमें तो आ रही है, एजेक्स की नहीं आती ना। वो एजेक्स क्या, वो अपने जावास्क्रिप्ट के जो फंक्शन लगाते थे उसमें उस टाइम। उसमें नहीं आएगी सर एरर, उसके वो छोड़, वो जावा स्क्रिप्ट है, वो अलग चीज है। वो हाँ अलग तो चीज है। पता ही नहीं लगता उसमें। ये एजेक्स है। एजेक्स का काम होता है दूसरे यूआरएल पे विदाउट रीलोड आप किसी को फंक्शन को कॉल करवा रहे हो आप, विदाउट रीलोड। अभी हमने रीलोड का करवाया बताओ? अभी हमने रीलोड करवाया क्या? हमने क्लिक कर रहे हैं, रीलोड नहीं हो रहा। लेकिन हाँ वो तो है, रीलोड तो नहीं हो रहा इसमें। तो वही तो चीज है, वही एजेक्स है। देख लो, रीलोड नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा आपकी, ना सीटीपी का ना ये फंक्शन चेंज होगा। सेम फंक्शन पे दो सीटीपी कॉल करवा दी हमने, अपडेट करवा दिया हमने इस चीज को सिर्फ। ये एजेक्स है। एजेक्स, जेक्यूरी, जावास्क्रिप्ट, ये सब चीजें क्या है, कॉम्बिनेशन है एक चीज का, इन चीजों का। तो इसमें 2-3 सीटें भी एक साथ कॉल करा सकते हैं, 3-4 भी जितनी भी हो जाए। सारी करवा दो कॉल। इसके ऊपर फिर अलग से सर्चिंग लगा देना, फिर उस पे अलग से लगा।
ऐसे नहीं होता, लॉजिकली चीजों को समझना पड़ता है, बस और कुछ नहीं है। कि जितनी उस पे नीड है मतलब वेबसाइट पे उस हिसाब कोई से। नीड, कभी आज तक ऐसी नीड आई नहीं। और जो दे वो प्रोजेक्ट ही खराब है फिर। वो किस्मत की बात है कि आपकी किस्मत खराब हो तो ऐसा मिल जाए तो। ठीक है, मैं आपको ईमेल कर देता हूँ फाइल्स। ओके। 2 फाइलों पे काम करा है मेरे ख्याल से, आज 3 फाइलें बनाई है। 3 होगी, एक सर्च की होगी, एक कंट्रोलर तो होगी। बस हाँ, बस हाँ। यूजर शो और सर्च डॉट ctp यही थी। बस इन 3 फाइलों में काम करा है, इन 3 फाइलों को अच्छी तरह से समझो बैठ के। लेकिन आप लोगों को बस ये टाइम ही नहीं मिलता इतना कि आप पढ़ सको इन चीजों को, क्योंकि आप जॉब करते हो इसलिए। क्या सर? आप लोगों को टाइम तो मिलता ही नहीं होगा, है ना? वही तो सर बात कैसे है। मिलेगा टाइम? टाइम तो निकालना पड़ेगा, लेकिन बिना टाइमिंग के तो कुछ नहीं है। बिना टाइम के तो ये ऊपर से चली जाएगी चीजें, दूसरे तीसरे दिन समझोगे तो इन चीजों को। चलो। घर पे जाके तो ऐसा लगता है, कंप्यूटर देखते ऐसा लग रहा है आंखों में पता क्या ही हो गया, बस सो जाए जाके। 9 घंटे ऑफिस में माथा मार गए थे। ठीक है आ रहा है टेम्परेचर। ठीक है, बाकी ओके। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कल पूछ लेना। हम्म। बाकी करते हैं। वो कहाँ गया यार? एंड मीटिंग कहाँ गया इसमें?